ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 9 नवंबर 2020। तो हम सभी प्यारे बाबा का आह्वान करें, क्योंकि ये वाणी तो स्वयं भगवान की है। भगवान ही बैठ हमें किसी भी माध्यम से सुना रहे हैं। तो मन ही मन बाबा को याद करें, उनका धन्यवाद करें और यह ज्ञान अंदर धारण करें, प्रवेश करें। कानों से सुनकर ये ज्ञान मन में प्रवेश करेगा और फिर मन से ये अंदर धारण होगा। और जब धारणा हो जाएगी तो फिर सेवा अपने आप निकलेगी। आप जरूर किसी न किसी को अपने को बताएंगे, क्योंकि आप चाहते हैं ना, सिर्फ अपना कल्याण तो नहीं, हमें तो सबका कल्याण करना है। चलिए सुनते हैं बाबा ने हमें क्या बोला। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसीलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। देखो, टाइम तो वैसे भी वैल्यूबल है। टाइम को जो गवाते हैं वो अपना बहुत कुछ गवा देते हैं। तो हमें टाइम की कीमत समझनी होगी। कहते भी है ना कि टाइम को समझो कि एक गाय है। हाँ, तो गाय को पूंछ से पकड़ेंगे तो वो तो चिटक कर आगे भाग जाएगी। तो क्या करना है, समय से पहले उसको आगे बढ़कर सींग से पकड़ो। उसके आगे बढ़ जाओ, समय से पहले जगो, तो फिर समय आपके अनुसार चलेगा, है ना। व्यर्थ गंवाना नहीं है समय को, ज्ञान अच्छी रीति सुनना है और पात्र को देखकर ध्यान दान करो, अर्थात जो इसके योग्य हैं। देखो, ज्ञान सुनाने में ये बात समझ में आ जाती है कि कौन इसमें इंटरेस्टेड है। हुँ? कौन आपकी बातें सुनकर अगल बगल नहीं देख रहे हैं, किसका बॉडी लैंग्वेज क्या दिखा रहा है, वो सब टचिंग होती है। हुँ? लेकिन आपको, आपकी भावना है कि आप उसका कल्याण करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट इससे ज्ञान नहीं, लेकिन कुछ कुछ बातों में जब वो फंस रहा है तो उस वक्त कोई ना कोई अंजलि जरूर दे दो। क्योंकि हर आत्मा को कभी न कभी किसी न किसी की चाहना तो जरूर होती है जब उसका मन फंसता है। और कहते हैं ना कि कोई इतना अमीर नहीं है कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ सकती कभी भी, और कोई इतना गरीब भी नहीं है कि वह किसी की मदद किसी भी रूप में नहीं कर सकता है ना। इस पर एक छोटी सी कहानी थी, पहले भी मंथन में शेयर हुआ है। तो एक बार एक नौजवान था, उसने एक जगह अप्लाई किया था, इंटरव्यू होने वाला था, लेकिन बहुत जगह से वो फेल हो रहा था। तो इसका मन एकदम हताश निराश हो गया था कि नहीं, मुझे तो ये भी नहीं मिलेगी नौकरी। और जहाँ जाना था वो बहुत दूर जगह उसका इंटरव्यू होने वाला था, उसके पास पैसे भी नहीं थे। इस वजह से भी वो मायूस था, गरीब बच्चा था। तो सोचा कि क्या करूं, तो पास में एक मंदिर था, उसने सोचा चलो भगवान से ही बात कर लूं, शायद कोई रास्ता निकल जाए। तो वहाँ गया, मंदिर में चेहरा लटका ही हुआ था, और मंदिर से जब लौटा, हाँ, अंदर दर्शन करके, तो गेट के पास हो जो एक फकीर बाबा दिख गए। तो वो ऐसे ही मुंह लटका के जा रहा था, तो फकीर बाबा ने उसे आवाज़ दिया कि बच्चे सुनो। तो ये घूमा, फकीर बाबा बोले कि सो आओ इधर, उसको बुलाया अपने पास और बोले क्यों इतना उदास हो। तो पहले तो उसको बहुत अजीब लगा कि मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ऐसे, लेकिन जब उसकी आत्मीयता देखी, स्नेह देखा, तो इसके मन से सब बात कह दिया अपना, कैसे ऐसे प्रॉब्लम में ये है। तो फकीर बाबा ने बोला कि तुम बुरा मत मानो, तो ये देखो मेरे कटोरे में कुछ पैसे हैं, रुपए हैं, तुम ऐसा करो ये पैसे ले लो। इसको बड़ा खराब लगता है, भिखारी से पैसे लेना सच में बड़ा इज्जत की बात है। वो एकदम मूंझ रहा था, नहीं ले रहा था, लेकिन भिखारी ने बोला मैं समझ रहा हूँ तुम क्या सोच रहे हो, वैसे भी मुझे पैसे की दरकार नहीं है, बस एक कोई दवा लेता हूँ, उतना पैसा मेरे पास है पहले से, और ये तो मेरे लिए एक्स्ट्रा है। और खाना पीना भी जो मंदिर में आते हैं प्रसाद मिल जाता है, जो लोग मुझ पर दया करके मुझे भोजन भी दे देते हैं, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। और जो पैसा बचता है मेरे पास तो मैं मंदिर में ही दान पेटी में डाल देता हूँ। तो मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं, तुम ऐसा कुछ मत सोचो, लेकिन तुम्हें अभी इसकी बहुत ज़रूरत है। उसने जब इस तरह से बोला तो क्या करता बेचारा, ईश्वर का आशीर्वाद समझ के उसने पैसे ले लिए और बोला कि मैं आपको बहुत जल्द लौटा दूंगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं पैसे लौटा दूंगा। फकीर बोला कि अच्छा कोई बात नहीं। फिर वह चला गया, सुबह का समय था ना, वहाँ गया इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया उसका। शाम में लौटा तो देखा उसकी जगह खाली है फकीर की। तो पूरा खोजने लगा, कहाँ गए कहाँ गए। तो जो मंदिर में रोज आते थे उन लोगों को पता था, तो उनसे किसी से पूछा, तो उन्होंने बोला कि अरे उसको तो
डॉक्टर लोग उठा के ले गए हैं, उसको दौरा पड़ा था। तो दौरा पड़ा था कि हाँ, वो बीमार था ना, वो अपना दवा खरीदता था, आज वो नहीं खरीद पाया, तो उसको दौरा आ गया और उसको ले गए हॉस्पिटल। तब ये सोचने लगा वो व्यक्ति कि सो वो मुझसे झूठ बोला कि उसने दवा खरीद ली है, वो उसके दवा के पैसे थे और उसने मुझे दे दिया। तो वही बात है ना कि कभी ये नहीं सोचना कि हम बहुत गरीब है तो हम किसी की मदद नहीं कर सकते। ऊपर वाला कब किसी को किसी का ऊपर वाला बना दे, यह कह ही नहीं सकते हैं। और यह तो इतना परम दिव्य ज्ञान है जो हमें सच में ऊपर वाला ही बैठ के सुना रहे हैं। हाँ, और कहते भी हैं ना कि यकीन हो तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है। हवा भी, हाँ, हवा की ओट लेकर भी कोई चिराग जरूर जलता है। तो बस हमें अपने समय को बहुत अच्छी रीति यूज़ करना है। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं तो हमें पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। प्रश्न, गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती जाए, इसकी सहज विधि क्या है? मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ गुण सुनते जा रहे रोज ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन चलन अच्छी नहीं हो रही है। तो इसकी विधि है, जो बाबा ने समझाया है वह दूसरों को समझाओ, ज्ञान धन का दान करो, तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी। कहते हुए है ना, ज्ञान दान करने से बढ़ता है। तो जो बाबा हमें सुना रहे हैं उसे दान करते चले तो चलन भी सुधर जाएगी। क्योंकि हमें अटेंशन होगा ना कि हमने दूसरे को सुना है, खास करके परिवार में, कि आप क्रोध मत करो, हाँ, मुंह मत रखो, हाँ, फंसो मत, दुखी मत हो, चिंता मत करो, और हम खुद करेंगे ऐसा तो किसी के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? तो हमारी चलन ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, है ना। क्योंकि हमें हमेशा ये लगा रहेगा कि नहीं, हमने कुछ बोला है तो हमें वो करके दिखाना है, मतलब कथनी और करनी को एक करना है, तो चलन अपने आप सुधर जाएगी। जिनकी बुद्धि में यह नॉलेज, जिन्होंने खुद ही अपने को नहीं पढ़ाया, वो क्या ज्ञान दान करेंगे, क्या चलन सुधरेगी? हाँ, तो बस मुफ्त में अपना घाटा नहीं डालना है। और कहते भी है ना कि कुछ पाने के लिए थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी। तो मेहनत यहाँ बस यही करनी है कि जब भी मुरली मंथन बजे ध्यान से सुने, कुछ समय अपने लिए निकालें। सब काम करके भी सुन लीजिए, सुबह के समय ईयरफोन कान में लगा कर भी हम काम करते हुए भी सुन सकते हैं, लेकिन एकाग्रता से। हाँ, समय निकालिए अपने लिए। आप अपने को भरेंगे तभी तो औरों को भर पाएंगे। हम खुद ही खाली हैं तो फिर औरों को क्या देंगे? और आज की मुरली का गीत बहुत सुंदर है, पुराने फिल्म का गीत है जो सबने सुना हुआ होगा। चलिए सुनते हैं हम। हो बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसी कल रुला न देना। हो बचपन के दिन भुला न देना। लंबी है जीवन के रस्ते, आओ चले हम गाते हंसते। लंबी है जीवन के रस्ते, आओ चले हम गाते हंसते, गाते हंसते। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए, दीप जलाए, दीप जलाकर बुझा न देना, आज हंसी खल रुला न देना। हो बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। तो मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ को भी अच्छी रीति समझा होगा कि जब से हमने भगवान को बाबा कहा, मतलब पिता कहा, तो हम क्या बन गए? उनके बच्चे। और वैसे बच्चे स्टूडेंट बच्चे, क्योंकि सबको अपने स्टूडेंट लाइफ की याद तो होगी ही, कितना प्यारा लाइफ होता था ना। तो अब हमारा अब से लेकर जब तक ये शरीर है, जीवन है, वी आर स्टूडेंट, और वो भी गॉडली स्टूडेंट। तो हो गया ना हमारा स्टूडेंट लाइफ, बेस्ट लाइफ फॉर एवर। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, तुम बच्चे जानते हो बहुत करके मनुष्य शांति के लिए ही धक्का खाते हैं। तीर्थ यात्रा पे जाते ऐसे नहीं कि धक्का खाने से कोई शांति मिलती है,
यह एक ही संगम युग है। जब पिता आकर समझाते हैं तो पहले पहले तो अपने आप को पहचानो कि मैं आत्मा ही शांत स्वरूप हूँ। मुझे इसके लिए कहीं भटकने की दरकार नहीं, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा ना, और कर्म है मुरली सुनना। बस मुरली सुनेंगे और जीवन में धारणा होगी, और चलन भी बाबा ने बोला ना अपने आप सुधरती जाएगी। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे। सुख तो है सुख धाम में, स्वर्ग में। इसको भी क्लियर करना चाहूंगी। शांति धाम आत्मा का रहने का घर है। वहाँ शांति में आत्मा रहती है, पॉइंट ऑफ लाइट, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है। इसीलिए आत्मा को सुख नहीं चाहिए, आत्मा को सिर्फ शांति चाहिए। सुख शरीर भान से जो हम कर्म करते हैं, खाते पीते पहनते उड़ते, हाँ, घूमते, वो सुख है। लेकिन आत्मा को चाहिए शांति। तो शांति धाम में शांति मिलेगी, और सुख धाम स्वर्ग में सब कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ तो अभी दुख धाम, तो यहाँ दुख मिल रहे वैरायटी के। तो यह सब बातें तुम समझ रहे हो। तो इसी को समझाने के लिए तो मैं सम्मुख आता हूँ। बाबा कह रहे हैं कि बाबा को आना पड़ता है ना, और मैं ही तो गीता का भगवान हूँ। बाकी ये सब आत्माएं हैं। आत्मा शरीर छोड़ती है और लेती है, मतलब मैं परमात्मा हूँ और तुम सभी आत्माएं हो, आपस में भाई भाई। अपने टाइम को बचाओ। सबको समझाना चाहिए। सब बच्चे तो समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं है ना। बाबा कह रहे हैं कि सबकी बुद्धि भी नंबरवार हो गई है। अब क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है, तो सारे स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट है क्लास में, तो क्या सबकी बुद्धि एक समान है? सब उस नॉलेज को अच्छी रीते मतलब रिसीव कर रहे हैं? नहीं ना, सबकी बुद्धि नंबरवार है। जो जितने इंटेलिजेंट होगी, जिसकी बुद्धि जितनी कुशाग्र होगी, वो अच्छी रीते धारण करेंगे। तो यहाँ भी वही है। तो पहले पहले क्या करना है, पिता का परिचय देना है। जब तक यह नहीं समझते कि हम आत्माओं के पिता शिव हैं, तो आगे कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। तो बहुत प्यार से नम्रता से समझाकर रवाना कर देना चाहिए, क्योंकि आसुरी संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगी। बाबा देखो इस बात को भी क्लियर कर रहे हैं। किसी को भी ज्ञान सुनाओ जो कि थोड़े से उग्र स्वभाव के हैं, उनसे नम्रता से बात करो, विनम्रता से। मतलब बिल्कुल जिद नहीं करो, क्योंकि आसुरी संप्रदाय मतलब जो जिद करने वाले हैं, जिनके अंदर वैट ख्यालात बहुत चलते हैं, जो ईगोइस्ट हैं, वो झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे, आपसे बहस कर लेंगे और फिर आप भी फंस जाओगे। इसीलिए बड़े विनम्र होके बताओ और समझो। हाँ, फिर बाबा आत्मा को समझाते हैं कि तुम उल्टे बन गए हो, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हो। अब पिता तुमको सीधा कर्म सिखा रहे हैं, तो रात दिन का फर्क हो गया ना। पहले हम उल्टे थे, अब बाबा हमें सीधा कर रहे हैं। सीधा होने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तुम समझते हो कि हम आधा कल्प उल्टे थे, अब बाबा आधा कल्प के लिए हमें सुल्टा बना रहे हैं। जब खुदा के बच्चे हो जाते हो, तो विश्व की बादशाही का वर्षा मिल जाता है। कृष्ण कृष्ण के हाथ में माखन क्यों दिखाते हैं? माखन, माखन शुद्ध चीज है। तो कृष्ण के मुख में माखन अर्थात स्वर्ग का सुख मिल गया, रजाई मिल गई, है ना। रावण हमें उल्टा करते तो काया चट हो जाती गिरते गिरते। तो राम राज और रावण राज को तुम बच्चे जानते हो। तुमको पिता की याद में रहना है। भल शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो, बच्चे आदि संभालो, घर बार देखो। फिर भी समय तो बहुत मिलता है ना। कर्म करोगे, यदि मैनेज करोगे ना, टाइम मैनेज, सुबह उठोगे, सबसे पहले तो सुबह उठना। यदि सुबह उठ गए तो सारा काम अपने आप मैनेजेबल हो जाएगा। यदि कोई जिज्ञासु आदि नहीं है, काम नहीं है, तो बाबा की याद में बैठ जाओ। बाबा ये भी करे, फालतू नहीं कि बस टीवी देखने बैठ गए, यूट्यूब पे कुछ भी देख रहे हैं, नहीं। याद में बैठो, क्योंकि इसमें कमाई है। हाँ, तुम्हारी सदाकाल की कमाई होती है। फिर आगे बोल रहे बाबा, जब मुझे तुम याद करना शुरू करोगे तो विघ्न बहुत पड़ेंगे, क्योंकि माया से युद्ध है ना। क्योंकि हमने सारा जीवन द्वापर से लेकर अभी तक माया की गोद में रहे, मतलब कभी कमजोरियों में रहे, कभी उससे हटने की कोशिश नहीं की, या तो विधि नहीं मालूम था, मतलब क्रोध लोभ अहंकार ही करते आए। पता ही नहीं था किससे छूटना है, और अब छूटने का रास्ता देख रहे तो माया तो खींचेगी। क्रोध भी भयंकर आएगा, लोभ भी आएगा, मोह भी आएगा, अहंकार भी आएगा। हर तरह के पेपर आएंगे। अब पेपर आएंगे तब तो हमें पता चलेगा ना कि क्या हम इस पेपर में पास हुए हैं, ये चैप्टर में हम आगे बढ़ गए, अगला चैप्टर चले कि इसी में भी पढ़े रहे। इसीलिए माया पेपर लाती है। जिस प्रॉब्लम में हम बार बार फंस रहे हैं, बार बार माया वही बात लाएगी, क्योंकि हम उसमें फंसे हुए हैं। हाँ, तो ये बाबा कह रहे हैं। और ये जो पूतनाएं हैं, शूर्पणखा, जो हमने शास्त्रों में सुन रखा है, वो अभी की ही बातें हैं। ऐसी सातमाएं मिलती है ना,
हाँ, कितना भी सुनाओ, कितना भी करो, लेकिन उनके संस्कार बदलते ही नहीं। तो ये सब अभी की ही बातें हैं जो बाबा बता रहे हैं। फिर बाबा बोले जो अच्छा ट्रांस पढ़ते हैं वही आगे ट्रांसफ़र लेते हैं। जो पढ़ेंगे अच्छा वही तो फिर पास करेंगे ना, प्रमोशन होगी ना अगले क्लास में। तो यहाँ भी वही है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो स्वर्ग के लिए ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि जानती है जो आत्माएं हैं सब यहाँ नंबरवार हैं, नंबरवार ही बुद्धि बाबा ने बोला ना आगे। फिर आगे बोल रहे बाबा कि तुम भी गाते आए ना कि आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? जब परमात्मा यहाँ आ जाते हैं, धरती पर आ जाते हैं। कितना सुनहरा दिन है ना हम बच्चों के लिए। जिसका रास्ता भक्ति मार्ग में हमने कितना तका था, कितना देखे थे। द्वापर से भक्ति शुरू किया, अब आकर बाबा हमें मिले हैं। तो क़यामत का समय भी इसी को कहा जाता है, मुस्लिम धर्म में भी है कि लास्ट के समय, क़यामत के समय खुदा नीचे आकर कब्र से मनुष्यों को जगाते हैं और उनके हिसाब किताब का लेखा जोखा करते हैं। तो ये वही समय चल रहा है, ये संगम युग क़यामत का ही समय है, जब परमात्मा आकर हम बच्चों को पुराने हिसाब किताब को कैसे चुकतू करना है उसकी विधि बता रहे हैं। अब हम उसको कितना सुने, धारण करें, ये तो हमारी बुद्धि पर है, हमारे पुरुषार्थ पर है ना। बाबा ने तो सब कुछ हमें बता दिया। फिर आगे बोल रहे हैं कि जितना जितना आगे बढ़ोगे ना विघ्न तो पड़ेंगे। अब जैसे युद्ध चल रही है, आगे माया की सेना है, पूरा सारे विकारों से भरी सेना पड़ी है, कौरव सेना, और हम बच्चे आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो जो बहुत आगे रहेगा, दुश्मन के एकदम करीब रहेगा, तो उस पर हमले तो ज़्यादा होंगे। अब कोई डरपोक है जो एकदम पीछे है, युद्ध क्षेत्र में तो है, मैदान में है, लेकिन एकदम पीछे है, दुश्मन से कई किलोमीटर पीछे है, तो उस पर हमले होंगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तो वो पहले डर से अपने सिपाहियों के पीछे एकदम पड़ा हुआ है। लेकिन जो महारथी है, हाथी सवार है, एकदम दुश्मन के एकदम सामने है, आंख से आंख मिल रही है, उस पर तो हमले बहुत होंगे। इसीलिए घबराना नहीं, लेकिन यह सोचना है कि अब तो हम बस एक गज दूरी किए और पार हो गए, माया को हरा दिए, विजय पताका हम लहरा के रहेंगे। तो विघ्न पड़ेंगे लेकिन घबराना नहीं है। हाँ, इस उम्मीद में रह जाना कि अब तो मेरी जीत, एक कदम बढ़ा कि मेरी जीत हो गई। तो उस तरह से अपने मन को समझा लेना है। हाँ, तो ऐसे नॉलेज तुम खुद भी अपने को भी दो कि विघ्न आ रहा है तो क्या हुआ, हम आगे तो बढ़े हुए हैं, हम तो बाबा की नज़र में एकदम आगे हैं। बस 2 कदम पर बाबा मेरे सामने हैं, बाबा को टच करना है हमें। तो बहुत बहुत मीठा बनना है, तो नष्टो मोहा भी होना पड़े। नष्टो मोहा, यह मोह है ना, बहुत गिराती है। मोह की जगह स्नेही बनो, सबसे स्नेह करो। कोई बुरा बोल भी रहा है ना, उसके प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना ही काम आएगी। हाँ, फिर है अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं, बड़ी जोर से चमाट खा लेते हैं। फिर कहा जाता है कल पहले भी ऐसी चमाट खाई थी। सच बात है, यदि अभी भी वैसा हो रहा है तो जरूर कल पहले भी हुआ था, लेकिन हम अपने ड्रामा के सीन को बदल लेंगे, हम इस बार तो जीत कर ही दिखाएंगे। हाँ, तो हर एक अपने अंदर को समझ सकते हैं। कई लिखते हुए बाबा हम क्रोध में आ गए, तो बाबा कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्रोध की दवा मैं दे रहा हूँ, ये ज्ञान श्रीमत, इसे लेते रहो, परहेज करो व्यर्थ बातों से और खुश रहो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कुछ भी होता है तो भावी समझ शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है, युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करते रहनी है। बाबा बोल रहे हैं कुछ भी हो रहा है ड्रामा में भावी समझो। जैसे अभी जो प्रेजेंट में जो केस चल रहे हैं, जो पूरी भारत की जनता एकदम हलचल में है, कुछ भी ऐसे केस है तो उसमें मन को शांत रखना है। हाँ, क्रोध नहीं करना है, अपने आप पे कंट्रोल रखना है, और आत्माओं को आप समान बनाने के, अपने जैसा, आत्माएं जुड़ी ही हैं आपसे कि आपके जैसा बने। तो किस तरह से उन्हें युक्ति से समझाना है, उनके एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कांटे को निकालना है और आप समान बनाना है। दूसरा, बहुत प्यार और नम्रता से सबको पिता का परिचय देना है। सबको यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, इस देह से नष्टो मोहा हो जाओ। मतलब इस देह के भान से ऊपर, इस देह में क्या हो रहा है, किसी ने क्या बोला, क्या हुआ, संगठन क्या, सहयोग क्या, कुछ भी नहीं सोचना है।
काम किसका है? बाबा का काम है। सब कुछ बाबा को सौंप देना, छोटा बच्चा है ना हम लोग। हम्म। छोटे बच्चे हैं, बाबा को सौंप दे, योग करे। बाबा योग में टचिंग देंगे कि क्या करना है, योग को आगे रखे। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं, क्योंकि बाबा की किरणों की छत्र छाया में तो हम लोग पहले से बैठे हुए हैं। अब फील करके बाबा की किरण हमारे सर को टच कर रही है। कुछ पल इस एहसास में डूब जाए, बाबा की किरणों की गर्माहट मेरे पूरे शरीर पर पड़ रही है। ऐसा फील हो रहा है जैसे बाबा की किरणों की बाहें मेरे सर पर वरदानी रूप से बाबा हमारे सर को सहला रहे हैं। बाबा ने वरदान दिया, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई न दे। देखा बाबा क्या कह रहे हैं? कितना भी आप में या आपके संगठन में, आपके परिवार में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन आप उसके संस्कार स्वभाव से टक्कर नहीं खाना। अगर कोई गाली दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं बाबा ना, क्योंकि कोई भी हमें अकारण नहीं बुरा भला कर रहा है, हमने ही दिया है, हमारे सामने आ रहा है, तो हमें सेंट बन जाना है, संत बनना है। अगर कोई रॉन्ग भी करता है तो आप राइट रहो। राइट रहो अर्थात उसकी बात को अदरवाइज मत लो, मन चित्त पर वो दाग मत लगाओ। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। सामने से वो आपकी वाणी नहीं सुनेगा, आप मन से शुभ भावना रखो कि बाबा या आपका बच्चा है, इसे भी समझ नहीं आ रही है, आप इसका ख्याल करो, मैं इससे क्षमा मांग रही हूँ मन ही मन, मेरा क्षमा इस आत्मा तक पहुँचा दो बाबा। इस तरह से उस आत्मा के लिए प्रार्थना करो। इसे कहते हैं स्नेह का पानी, शुभ भावना दो कि यह क्यों है, ऐसा क्यों है, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। जनरली यही होता है ना, हम मुख से तो नहीं कहते, अच्छे लोग मुख से लड़ते नहीं, बहस भी नहीं करते, चुप रह जाते हैं। कोई कुछ सामने से बोल रहा है, कलंक लगा रहा है, हाँ गलत बातें हो रही, परिवार में भाई भाई में मेल नहीं है, मुख से नहीं बोल रहे, लेकिन मन में तो बराबर हम दर्द पाले रहते हैं ना। इसने ऐसा क्यों बोला, मैंने क्या किया था, मैंने क्या बिगाड़ा था, कब तक ऐसा होगा, कैसे रहूंगी इसके साथ। तो ये प्रश्न आता है ना, तो ये प्रश्न जैसे ही मेरे मन ने कर दिया तो हमने उस संस्कार पे आग में तेल डाल दिया, मतलब उसको और बढ़ा दिया। तो नम्रता का कवच पहन कर रहो, सदा नम्रता की वाणी ये मंथन सुनते रहो। हम्म। नम्रता का कवच अर्थात विनम्र हो, मीठे रहो। कोई कुछ भी बोले आप खट्टे मत हो। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। आप धीरज धरो। एक एक पौधे को भी जब रोपते हैं बीज रूपी, तो फल पकने में हम धीरज धरते हैं ना। हमें बड़ा महल चाहिए तो उसको बनने में तो टाइम लगेगा ना, तो धीरज धरिए। हाँ, बीज उत्तम क्वालिटी का है तो फल भी उत्तम मिलेगा ही। और यहाँ तो स्वयं भगवान आ गए, बांट रहे हैं हमें। तो लाइन में खड़े रहिए, आपकी बारी के आने का इंतजार कीजिए खुशी खुशी। स्लोगन है, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। मेरापन आता है ना, ये मेरा संस्कार, कल भी था ना वाणी में, मेरा संस्कार, मेरी परखने की शक्ति, मेरी निर्णय शक्ति, हाँ मेरा, मेरी युक्ति, मेरा संगठन, ये सब कुछ मेरे बाबा में समा दो। बाबा आपका है, बाबा आपका काम है ना। और योग करो, खुश रहो, तो सब कुछ बिल्कुल इजी वे में सब क्लियर हो जाएगा। ईश्वर पे भरोसा रखो, स्वयं पे रखो, ड्रामा पे रखो। ड्रामा कल्याणकारी है, अभी अकल्याण दिखेगा लेकिन उसमें कल्याण छिपा हुआ है, ये दृष्टि रखो। अच्छा,
ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।